अचानक इस डैम को देखते देखते ये चीज़ याद आ गई और ये ख्यालात आया कि कहते हैं, और मैंने खुद से अभी रियलाइज़ किया इस बात को, कि जब कोई हो वहम में तो आ जाए इस डैम में। तो आपको इस नज़ारे के साथ मैं पेश कर रहा हूँ कि जिस तरह से ये नज़ारा है आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको नज़ारे के साथ रूबरू के तौर पर पहले मैं आपको बता दूँ कि मेन एंट्रेंस जो है वो इस साइड है, जो कि कैनल के लिए सुविधा दी गई है। यहाँ पे कैनल की तरफ से पानी जो है वो आगे की तरह जाता है। और उस तो चलिए दोस्तों, आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन के पहले वाला वो जगह जिसके बारे में आपको इस वीडियो पर मैं आपको बात कर रहा था। यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं गालूडी का वो जगह जहां पे मार्केट लगता है। उसी के साथ आपको दिखाने के लिए हम लोग लेकर के चल रहे हैं गालूडी का मार्केट। फिलहाल जो मार्केट ओपनिंग का टाइम है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो सब्जी बेचने वाले उसी के साथ जैसे अपने हाथों की कलाकृति के साथ इस तरह का जो आकृति है, झाड़ू वगैरह, और उसी के साथ खांची हम लोग अपना लोकल भाषा में कहते हैं इसको, और भी कई सारे तरह की जो मैट यानी कि अपने हाथों के द्वारा निर्मित करते हैं, इन सब चीज़ों का यहाँ पे ये लोग अपने हाथों के द्वारा बनाते हैं, उसी को यहाँ पे मार्केट में सेल भी करते हैं। उसी के साथ मार्केट एरिया जो है काफ़ी बड़ा है। उस तरफ में पॉर्क यानी बहुत फेमस है झारखंड में, ये मीट बांडा का मीट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी उस तरह से मिलता है। वर्तमान में जो मार्केट एरिया है यहाँ पे भीड़ भड़ाका नहीं हुई है। जैसे ही जो सूर्य सनसेट का टाइम हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे भीड़ जो है वो एकत्र होने लगती है। उसी के साथ जो मार्केट एरिया है वो फुलफिल होने जाता है। कहते हैं कि जब शरीर थका हुआ रहता है तो घूमना भी ज़रूरी होता है। उसी क्रम पर आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पे गालूडी को जाने वाली इस रूट पर, और वर्तमान में ये जो चौक आप देख पा रहे हैं यह है दिल्ली चौक, और इसी के साथ हम लोग इस रूट पर बढ़ने वाले हैं जो कि गालूडी का जो मेन रास्ता है, गालूडी मेन रोड पर निकलेंगे। उसी के साथ आज का जो हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, जिस जगह को हम लोग घूमने वाले हैं, वो है छोटा बाकी डैम। फिलहाल आप सभी चर्चित होंगे, जाने होंगे। उसी के साथ ये जगह काफ़ी इंटरटेनमेंट के लिए फेमस है, उसी के साथ पिकनिक स्पॉट भी है। चलिए चलते हैं इस नज़ारे की तरफ और आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। और वही बात है, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि जब नज़ारा दिखता है तो इंसान भी झुकता है, वही बात है। अभी हम लोग खड़े हैं गालूडी ब्रिज के सामने। आप देख सकते हैं जल का जो प्रवाह है वो भी इस तरह है। उसी के साथ डैम जो है, कुछ डैम खुली हुई है और कुछ बंद भी है। उसी के साथ एक कैनाल रास्ता भी गया हुआ है। फिलहाल पहले मैं आपको रूबरू करा दूँ, जो डैम के सामने हम लोग खड़े हैं ये गालूडी ब्रिज यानी कि आपका ईस्ट सिंहभूम के अंतर्गत घाटशिला प्रखंड के अंतर्गत ये पड़ता है। फिलहाल उसी के साथ हम लोग इस रूट पर जा रहे हैं। अभी रूट को जाने के साथ हम लोग कोशिश करेंगे आपको मार्केट भी कवर करने का। गालूडी का जो मेन मार्केट है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। मैं भी अगर टाइम रह पाता है तो वो आपको दिखाऊंगा। आज का जो मेन हमारा डेस्टिनेशन है जो कि है छोटा बाकी डैम, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द मैं आपको रिकैप के तौर पर उसे भी मैं आपको दिखा सकूं। इसीलिए चलिए बढ़ते हैं इसी रूट पर और आपको दिखाते हैं वो नज़ारा। उसी के साथ अगर वहां से हम लोग जल्दी आ पाते हैं तो आपको मार्केट का जो एरिया है गालूडी मार्केट का, वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इसी रूट पर चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन के पहले वाला वो जगह जिसके बारे में आपको इस वीडियो पर मैं आपको बात कर रहा था। यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं गालूडी का वो जगह जहां पे मार्केट लगता है। उसी के साथ आपको दिखाने के लिए हम लोग लेकर के चल रहे हैं गालूडी का मार्केट। क्या हो रहा है? अरे मतलब बात यह है कि यहाँ खूंटा आ जा रहा है, वही बात है। तो डायलॉग उसमें भी थोड़ा डायलॉग मार दीजिए, मतलब इस पर जो अभी खुटा खुटा में। हाँ चले, कहते भी हैं खूंटा जो है बहुत साथ दिया है हमारा। वही कहते हैं जब मेरा किस्मत ही फूटा तो बीच में आ जाता है खूंटा। खूंटा का भी बहुत बड़ा रोल है। कुछ भी चलिए बिना किसी देरी के आपको दिखाते हैं मार्केट एरिया, उसी के साथ बाकी सब चीजों के साथ भी आपको एक्सप्लोर कराते हैं। चलिए। हवा टाइट है, हवा टाइट है। फिलहाल जो मार्केट ओपनिंग का टाइम है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो सब्जी बेचने वाले उसी के साथ
जैसे अपने हाथों की कलाकृति के साथ इस तरह का जो आकृति है झाड़ू वगैरह, और उसी के साथ खांची हम लोग अपना लोकल भाषा में कहते हैं इसको, और भी कई सारे तरह की जो मैट यानी कि अपने हाथों के द्वारा निर्मित करते हैं, इन सब चीज़ों का यहाँ पे ये लोग अपने हाथों के द्वारा बनाते हैं, उसी को यहाँ पे मार्केट में सेल भी करते हैं। उसी के साथ मार्केट एरिया जो है काफ़ी बड़ा है। उस तरफ में पॉर्क यानी बहुत फेमस है झारखंड में, ये मीट बांडा का मीट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बांडा का मीट जिसको हम लोग बोलते हैं, भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी उस तरह से मिलता है। वर्तमान में जो मार्केट एरिया है यहाँ पे भीड़ भड़ाका नहीं हुई है। जैसे ही जो सूर्य सनसेट का टाइम हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे भीड़ जो है वो एकत्र होने लगती है। उसी के साथ जो मार्केट एरिया है वो फुलफिल होने जाता है। फिलहाल आप कैमरामैन आप भी दिखा सकते हैं इस जगह को, और उसी के साथ जो इसके आसपास के लोग हैं भली भांति इस जगह से परिचित हैं। और उसी के साथ सोमवार के दिन ये जो हाट है यानी कि मार्केट जो है सोमवार के दिन लगता है। काफ़ी फेमस ये जगह है, गालूडी का मेन मार्केट है। उसी के साथ और एक चीज़ के लिए फेमस है जो कि मैंने अभी इसके बारे में आपको जिक्र किया कि यहाँ पे बांडा स्पेशल मार्केट भी लगता है। फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे उस तरफ भी और वहाँ पे रेट वगैरह पता करेंगे, और आपको वो भी चीज़ आपको इस वीडियो पर कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए फाइनली जो मेन रूट से जो छोटा बाकी का जो डैम है उसको जाने के लिए जिस रास्ते को हम लोग पकड़ने वाले हैं, मेन रोड, यानी कि एक साइन बोर्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है परियोजना सीता नाला डैम रोड। जाने का रास्ता 2.1 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ हम लोग हैं रास्ता है। उसके साथ और एक रास्ता है जो कि इससे लगभग आधा किलोमीटर आगे एक गाँव से होकर के जाती है। फिलहाल बरसात भी हो रही है, मुझे लगता है कि समय उतना अभी हमारे पास है नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा, उसके साथ सीधा आपके साथ डैम में मुलाकात करते हैं। तो चलिए आने का रास्ता कुछ आपको इस कदर दिखाया। उसी के साथ एक कहते भी हैं कि एक दर्जी जब एक कपड़ा सीता है तो अपनी ज़िंदगी को जीता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। वही बिल्कुल उसी तरह ही कि जब आप किसी गांव से बिलोंग्स करते हैं या फिर किसी एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां पे खेत खलिहान, उसी के साथ जब बाकी दूसरे चीज़ों यानी कि धान या मक्का किसी चीज़ की जब उपजाऊ या फिर खेती होती है, खेत का दृश्य कुछ इस कदर होता है जहाँ की मेरे सामने कुछ इस कदर आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ हमारे जो बहनें हैं, उसी के साथ कुछ औरतें हैं जो अपने कार्य पर लगी हुए हैं इस प्रणाली पर। जब खेतीबाड़ी का सिलसिला कुछ इस कदर चलता है, गांव के इंसान जब अपने मेहनत के बल बदौलते किसी चीज़ का उपजाऊ करते हैं, फिर मेहनत के दम पर उस धान के बदौलत चावल को खाते हैं। यानी कही जाए तो प्लास्टिक वाला चावल वर्तमान में हमारे मार्केट में मिलता है जब, लेकिन आप एक गाँव पर रह करके एक देसी चावल को खाते हैं, उसी के साथ देसी एनर्जी को लेकर के आते हैं। साथ ही साथ इस तरह का जो वातावरण है इसे आप लेकर के आते हैं। ऐसा शहरों में नहीं, बल्कि अगर आप इस तरह का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस दृश्य को देखने के लिए आप आ सकते हैं। साथ ही हम वर्तमान में इस रूट पर आ चुके हैं। थोड़ी ही दूर बाद जिस जगह के लिए आज, जिस डेस्टिनेशन के लिए आज हम लोग पधारे हैं, उस चीज़ का स्वागत हो चुका है। कुछ ही देर बाद वो भी हमें दृश्य जो है वो देखने को मिलने वाला है। फिलहाल बारिश का जो मौसम है काफ़ी सुहाना लगता है, लेकिन वही बात है जो इस जगह को घूमने के लिए आता है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है। फिलहाल बारिश जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। चलिए मुलाकात करते हैं, फिर से आपको डैम में आगे का नज़ारा दिखाते हैं। और आज कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल भीग भी चुका है, अगर नहाने का फुर्सत मिलता है तो नहा कर भी हम आपको दिखाएंगे। तब के लिए चलिए फिर मैं आपको डैम पर आपसे मुलाकात करता हूँ। अचानक इस डैम को देखते देखते ये चीज़ याद आ गई और ये ख्यालात आया कि कहते हैं, और मैंने खुद से अभी रियलाइज़ किया इस बात को, कि जब कोई हो वहम में तो आ जाए इस डैम में। तो वेलकम टू छोटा बाकी डैम। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उसी के साथ हम लोग बहुत बड़ी मशक्क़त साथ यहाँ पहुँचे हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है पता है? कि बरसात का समय है, उसी के साथ बारिश में भीगते भीगते आए हैं। खुद का मज़ा, उसी के साथ आप सभी के मज़े के लिए और आप सभी का वीडियो का जो डिमांड था, साथ ही व्यक्तिगत जिस तरह से सब्सक्राइबर का डिमांड नहीं था, मेरा खुद का डिमांड था और उसी के साथ दोस्तों का भी डिमांड था। तो उसी रीज़न से आज हम लोग पहुँचे हैं छोटा बाकी डैम। उसी कदर
आपको इस नज़ारे के साथ मैं पेश कर रहा हूँ कि जिस तरह से ये नज़ारा है आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको नज़ारे के साथ रूबरू के तौर पर पहले मैं आपको बता दूं कि मेन एंट्रेंस जो है वो इस साइड है, जो कि कैनल के लिए सुविधा दी गई है। यहाँ पे कैनल की तरफ से पानी जो है वो आगे की तरह जाता है और उसी के साथ जो मेन एग्ज़िट है वो इस तरह से है और उसका जो पानी है वो उधर से निकलता है। सीढ़ी बनाई गई है, अगर कोई मतलब इंसान अगर देखने के लिए आते हैं तो ये इधर से होकर के डायरेक्ट ऊपर को आते हैं। आप देख सकते हैं पानी का जो फ्लो है इस तरह से ये जाती है, एक छोटी सी नदी बनाती है, नदी के साथ सम्मेलन होकर के ये सीधा स्वर्ण रेखा नदी के लिए मिल जाती है। बाकी अगर इधर इस तरह का नज़ारे की अगर पेश करता हूँ तो कहते हैं कि जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, उस तरह का ये नज़ारा है। नज़ारे के साथ बोटिंग की सुविधा यहाँ नहीं दी गई है, जो कि एक माइनस पॉइंट है। हालांकि बोटिंग की सुविधा नहीं गई है तो हम लोग इस प्लान के साथ आए थे कि आज यहाँ पे नहाने का अगर हमें चांस मिलता तो ज़रूर नहाते, लेकिन कही भी जाती है कि बारिश ऐसी हो रही है कि बारिश ही खुद हमें नहला दिया है, तो नहाने की क्या आवश्यकता है। फिलहाल वहाँ पे एक छोटी सी नाव है, यानी कि कही जाए नाव नहीं बल्कि मछुआरों के लिए शायद वो मछली पकड़ने का एक देसी जुगाड़ू आइटम है, जिससे शायद वो लोग मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। आप थोड़ा सा इस चीज़ को जूम करके अगर दिखा सकते हैं तो वो चीज़ अगर जूम करके आप दिखा देंगे तो बेहतर होता कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उस चीज़ को भी देख पाए। और प्राचीन काल से ये डैम चली आ रही है, जिस तरह से यहाँ के लोग यहाँ इस जगह को प्रेम देते हैं, उसी के साथ कई कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मिस एंड मैडम मिसेस के साथ जब जुड़ जाती हैं तो कुछ भी तो फिर उस चीज़ का आनंद लेने के लिए इस जगह को बहुत विजिट करते हैं। हालांकि जमशेदपुर वासियों अगर आप भी इस जगह को देख रहे हैं तो अब भी आप भी आएँ और इस जगह का आनंद लें। हालांकि जमशेदपुर से मैं भी आता हूँ, इस जगह का आनंद लेने के लिए आप सभी के बीच ये जगह को मैं पेश कर रहा हूँ। हालांकि आप देख सकते हैं बरसात के समय में भी कितने सारे यहाँ पे दर्शक पधारे हुए हैं। दर्शक के साथ हम भी यहाँ पे पधारे हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, फिर भी अपना समय आप दे करके अगर इस जगह को अगर आते हैं तो आप मतलब कहीं भी जाती है कि अगर आप समय निकाल करके आते हैं तो अपने समय को भी जीते हैं। वही बिल्कुल उसी तरह बात है कि समय निकाल करके आप भी अगर आते हैं तो एक अपने आप में भी आपको प्राउड मोमेंट होगा कि जमशेदपुर में ऐसे ऐसे ब्यूटी थिंग्स भी हैं। फिलहाल इस नज़ारे को आप देखिए, एक नज़ारा आप पेश करते हैं आप सभी के बीच। और उसी के साथ चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और उसी के साथ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके लिखिए कि आपको अगला टूर किस वीडियो के रिगार्डिंग चाहिए। इस चीज़ का भी आप हमें एक्सप्लेनेशन देंगे और किस जगह के बारे में आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे वो भी आप हमें बता देंगे। फ़िलहाल जो मेन जगह था वो आपको मैंने शेयर कर दिया है। उसी के साथ इस तरह से जो ऑपोजिट साइड है वो इस तरह से नज़र आता है। कितनी हरियाली यहाँ पे भरी हुई है। हरियाली के साथ आप देख सकते हैं बरसात के मौसम में यानी कि कही जाए पत्तियाँ भी हरी हरी नज़र आ रही हैं। नज़र के साथ कई सारी जगहें ऐसे हैं यहाँ पे। हालांकि कैमरा के वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्लर नज़र आ रही हैं, लेकिन आप सभी को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ क्लियरेंस के तौर पर मैं आपको नज़र कराऊँ। और उसी के साथ जो आज का दिन था हमारे लिए, आप भी इस चीज़ को देख चुके हैं कि कितनी मशक्क़त के साथ और कितनी मेहनत के साथ एक वीडियो को बनाने के लिए कितना समय लगता है, समय के साथ मेहनत कितनी लगती है, इस बात को आप ज़रूर जानते हैं। इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें और हमारे लिए एक कमेंट ज़रूर करें प्यारा सा। और चैनल पर नए हैं फिर से वही बात, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।